मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। कितनी बार कहूँ कि मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि मुझे ऑफिस में जरूरी काम था। हाँ हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि चली क्यों नहीं जाती तुम मेरे घर से, वहीं क्यों नहीं रह लेती। क्या कहा? मैं क्यों जाऊं? ताकि आप यहाँ पर आराम से अकेले रह सकें। आखिर मैं पैसा कमाती हूँ, बच्चों को पालती हूँ, और तुम क्या करते हो? बोलो, बोलो ना। तुम क्या, यही ना कि मैं नौकरी नहीं करता। हाँ हाँ, नहीं करता। अब तक 50 इंटरव्यू दे चुका हूँ, मगर मगर किसी को मेरी काबिलियत की कोई कद्र नहीं। मैं कैसे समझाऊं सबको। हाँ, तो मैं भी कम परेशान नहीं हूँ। रोज बाहर जाकर काम करो और घर आकर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को देखूं। मानो मानो मेरी तो खुद की कोई जिंदगी ही नहीं रही। कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे मैं घर पर बड़ा शांति से रहता हूँ। तुम जाने दो, तुमसे तो बात करना ही बेवकूफी है। मैं ही यहाँ से बाहर चला जाता हूँ, समझी तुम। तो तो क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हो? जहां जाना है जाओ। वैसे भी तुम्हारे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? घर के काम तो मुझे ही करने हैं ना। देखो, देखो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। वो सब तो तुम छोड़ो, बाद की बातें हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आज चिंटू के स्कूल में स्कूल मीटिंग थी, वहां गए या वहां पर भी? मीटिंग स्कूल में? वो मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं कल चला जाऊंगा। खैर, मैं जाता हूँ। मुझे तो तुमसे पहले भी उम्मीद नहीं थी। अब क्या करूंगी? जाओ, जाके पहले चिंटू को समझाओ। मम्मा मम्मा, मेरे स्कूल में मीटिंग थी, ना पापा आए और ना आप। मुझे बहुत गंदा लगा, मुझे बहुत डांट भी सुनने को मिली। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा नहीं आए, ये बात तुम उनसे ही पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। बेटा, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था। मैं कल तुम्हारी टीचर से पक्का मिल लूँगा। अभी मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं जाता हूँ। कितना कुछ करना चाहता था मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए। जाने क्यों हमेशा हार मिली है मुझको। कितना कुछ करना चाहा, पर क्यों नहीं कर पाया मैं। क्या कर पाया? अब तक मैंने कुछ भी तो नहीं किया। क्या बिना पैसों के मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता? आखिर ऐसा मैं क्या करूं? अरे बेटा, सुनो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। कुछ खाने को दे सकते हो क्या? मेरे पास किसी को देने को कुछ नहीं है बाबा। मैं ना तो अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूँ, ना ही अपने घर वालों की इच्छा पूरी कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। किसी के काम तो आऊँगा। ये लीजिए, मेरे पास यही 5 रुपए हैं, आप यही रख लीजिए। मैं चलता हूँ बाबा, अपना ध्यान रखिएगा। ठहरो बेटा, रुको। मैं तुम्हें यहाँ रोज किसी ना किसी की मदद करती हुई पाता था। मुझे अपनी कंपनी में काम के लिए एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो दूसरे की परेशानी को समझ सके। इसीलिए मैं इस वेश में तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने तुम्हें लोगों की मदद करते हुए तो बहुत बार देखा है, पर सोचा एक बार तुम्हारी परीक्षा लेकर देखता हूँ। अगर तुम मेरी परीक्षा में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें ज़रूर अपनी कंपनी में लेना चाहूँगा। तो क्या तुम मेरी कंपनी में काम करने को तैयार हो? क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? क्या अब मैं अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पाऊंगा? अपने बच्चे की सारी चीजें, सारी जिद, उसकी चीजें को कर पाऊंगा ना?
हाँ बेटा, जरूर कर पाओगे। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह जा रहा हूँ कि मेरी कंपनी में आ जाना। तुम्हारे घर पर मैं चेक भिजवा दूंगा। अब कब से ज्वाइन कर सकते हो? बाबा, आप मुझे पता भेज दीजिएगा, मैं कल ही आकर आपसे मिलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। घर पर अगर ये बात बताऊंगा तो सब लोग कितना खुश होंगे। अभी जाकर सबको बताता हूँ। आखिर क्या हो गया है मेरे घर में? रोज इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। मैंने भी तो गलती की। मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा कि वो हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं? क्या वो कोशिश नहीं करते? शादी से पहले कितने वादे किए थे, पर ना मैं निभा पा रही हूँ और ना वो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बैठकर दो पल बात करने तक का समय नहीं है। झगड़े झगड़े तो रोज होते हैं, पर किसके बीच नहीं होते हैं। और अब किस्मत के आगे किसकी चली है। कोई बात नहीं, जैसे ही वे आएंगी मैं उनसे माफी मांग लूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं अपने सुबह के व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मैंने सुबह जैसा व्यवहार किया वो गलत था। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये जानते हुए भी कि आप पूरी कोशिश करते हैं मुझे और मेरे बच्चों को खुश रखने की, फिर भी मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। वैसे मुझे तुम्हें एक और खुशखबरी देनी है। वो ये है कि मुझे नौकरी मिल गई है। अब मैं तुम्हारी और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश, हर इच्छा को पूरा कर पाऊंगा। हर अपने और तुम लोगों के सपनों को पूरा कर पाऊंगा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी 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 खुश हूँ। अब हमारे घर में कोई कलह कलेश नहीं होगा। अब हम सब साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे। ये पापा को नौकरी मिल गई और अब हम पिकनिक पे भी जाएंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ 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 बेटा, अब सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा।